आखिरकार रूस ने भारत को ये ऑफर दे ही दिया और जिसका भारत बेसब्री से इंतजार भी कर रहा था और इस ऑफर की भारत को जरूरत भी थी और भारत काफी लंबे समय से इस ऑफर का इंतजार कर रहा था। लेकिन आज वो ऑफर भारत को मिल गया है। जो ऑफर दिया है रूस ने वो एक खास तरीके का परमाणु ईंधन है, यानी न्यूक्लियर फ्यूल। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर भारत न्यूक्लियर फ्यूल का करेगा का और इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है। तो इस वीडियो में आपको पूरे सवालों का जवाब मिलेगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले इस मामले को शुरू से समझ लेते। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो परमाणु ईंधन से चलने वाली जो चीजें होती है उनकी जो रेंज होती है अनलिमिटेड होती है। उनमें आप एक बार परमाणु फ्यूल डालो और वो न्यूक्लियर फ्यूल हमेशा उसे चलाते रहेगा, यानी कि लंबे समय तक चलाते रहेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है परमाणु पनडुब्बी। अगर आप लोग परमाणु पनडुब्बी के अंदर का जो इंजन हटाकर उस पनडुब्बी के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा देते हो और उस न्यूक्लियर रिएक्टर में परमाणु ईंधन डाल देते हो तो उस पनडुब्बी को वो ईंधन लगातार चलाते रहेगा और वो पनडुब्बी कई सालों तक चलती रहती है। और उस पनडुब्बियों को पानी की सतह पर आकर किनारे पे आके बार बार ईंधन डालने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि ईंधन की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि ये सारी बातें तभी डिपेंड करती है जब न्यूक्लियर फ्यूल की जो शुद्धता है वो अच्छी क्वालिटी की हो, तभी ये सारी बातें डिपेंड करती है। तो न्यूक्लियर फ्यूल जितना ज़्यादा शुद्ध होगा वो उतने ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। न्यूक्लियर पनडुब्बी एयरक्राफ्ट में जो न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल होता है वो जो फ्यूल होता है बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रेड का होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शुद्ध क्वालिटीदार होता है वो फ्यूल। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि जितने भी देशों के पास परमाणु पनडुब्बियां है, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें एक बार न्यूक्लियर फ्यूल डालने के बाद वो उन्हें 15 से लेके 20 साल तक चलाती है। अगर इसके ही मुकाबले आप लोग अगर देखोगे न्यूक्लियर पावर प्लांटों को, जो परमाणु से बिजली बनाने वाले जो कारखाने रहते हैं उनमें जो न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल होता है उनकी उम्र रहती है 1 साल करीब ही रहती है। तो 1 साल के बाद उन प्लांटों में फ्यूल चेंज करना ही पड़ता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूल रहता है उसे शुद्ध करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खर्च उठाना पड़ता है। न्यूक्लियर फ्यूल जितना ज़्यादा शुद्ध होता है उसकी कीमत भी उतनी ही ज़्यादा होती है। जिस पावर प्लांट में बिजली बनती है उसमें ये ध्यान रखा जाता है बिजली सस्ती बने और जनता पर कोई बोझ ना आए महंगाई का, इस बात का ध्यान रखा जाता है। इसी वजह से उन बिजली घरों में लो ग्रेड का न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। और भारत के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनमें भी अभी तक यही हो रहा था। दरअसल भारत और रूस ने मिलकर एक पावर प्लांट तैयार किया है जिसका नाम है कुडमकुलम पावर प्लांट। उस पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल होता था वो जो फ्यूल था उसका नाम था यूटीबीएस फ्यूल। इस पावर प्लांट में रूस से ही फ्यूल खरीद के इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इसमें एक समस्या थी, इसकी जो उम्र थी 1 साल करीबी थी, यानी कि 1 साल होने पर हमें पूरा पावर प्लांट बंद करके न्यूक्लियर फ्यूल को चेंज करना पड़ता है और इससे भारत को दोहरा नुकसान होता है। पहला ये कि पावर प्लांट कुछ दिनों तक बंद रहता था, उसमें प्रोडक्शन नहीं हो पाती थी जिसकी वजह से हमें नुकसान झेलना पड़ता था। और दूसरी जो समस्या थी, भारत को बार बार न्यूक्लियर फ्यूल रूस से खरीदना पड़ता था जिससे कि लॉजिस्टिक की कॉस्ट ज़्यादा ही आती थी, यानी कि वो फ्यूल महंगा पड़ता था। इसी वजह से भारत एक ऐसे अल्टरनेटिव के खोज में था जो यूटीबीएस से बेहतर हो। तो ये जो फ्यूल है ये रूस से ही भारत को मिल गया जिसका नाम था TBS-2M। और इसकी जो खासियत ये थी कि इसकी जो ईएच थी वो 18 महीने थी। मतलब पहले जो फ्यूल था वो 1 साल तक चलता था, लेकिन जो दूसरा जो फ्यूल है TBS-2M ये 18 महीने चलता था, यानी कि 1 साल से 6 महीने अधिक चलता था। और इसकी कीमत भी यूटीबीएस के आसपास ही थी और रूस ने इसकी डिलीवरी भी कुछ महीने पहले चालू कर दी थी। और जो भारत के पास न्यूक्लियर फ्यूल की जो समस्या थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सॉल्व हो गई थी। आपको याद ही होगा कि G7 देशों ने रूस के ऊपर इतने प्रतिबंध लगा दिए हैं जिसके वजह से रूस को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा है, ये आप सभी लोग जानते हो। इसी वजह से रूस को उस नुकसान की भरपाई करना है,
तो आपके स्क्रीन पे आप लोगों को जो आर्टिकल दिख रहा है कि रूस अब भारत को अपना एक एडवांस न्यूक्लियर फ्यूल बेचना चाहता है जिसका नाम है TBL। TBL की एक खासियत ये है कि ये ATF से दुगना चलता है। इस फ्यूल की जो एज रहती है, जो म्याद रहती है, सरल शब्दों में समझाए तो वो करीबन 24 महीने रहती है। यानी कि भारत ने एक बार रिफिल किया, अगर दोबारा भारत रिफिल कब करेगा? 24 महीने के बाद में करेगा, जिससे भारत को भी फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात, रूस इस फ्यूल को बहुत ही कम कीमत में भारत को देने के लिए तैयार भी हुआ है। तो ये रूस ने ऑफर किया है और भारत भी इसे खरीदना चाहता है, क्योंकि भारत में आने वाली कुछ सालों तक जो न्यूक्लियर फ्यूल से संबंधित जो समस्या थी भारत के अंदर, वो कई सालों तक सॉल्व हो जाएगी, ताकि भारत काफ़ी लंबे समय तक सस्ती बिजली बना सके। और जो बिजली बनेगी न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से बनेगी। हालांकि इस रूस के इस प्रस्ताव पर अभी बातचीत चालू है, तो कहीं ना कहीं ये डील बहुत जल्दी हो सकती है। इस पे जो भी खबर आएंगी हम आपको वीडियो बना के बता देंगे। हालांकि आपकी इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।